हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई, एसएससी जेई व जेई के सभी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर मैट्रिक चेन इज। आपकी जो 30 मीटर की मैट्रिक चेन होती है उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 100 होते हैं, 150 होते हैं, 180 होते हैं या फिर 200 होते हैं। आपकी 30 मीटर की मैट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 150। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अब हम चेन से संबंधित कुछ बातें डिटेल से जानेंगे। सभी मीट्री चेन में एक कड़ी की मानक लंबाई बराबर होती है। मीट्री चेन में प्रत्येक 25 कड़ियों पर अर्थात 5 मीटर पर जो है एक टैग लगाया जाता है और आपकी जो मीट्री चेन होती है उस पर एक कड़ी की मानक लंबाई जो है वो होती है 20 सेंटीमीटर। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे। आपकी जो इंजीनियरिंग चेन होती है उसमें नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो गंटर चेन होती है उसे सर्वेयर चेन भी कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 66 फीट और इसमें नंबर ऑफ लिंक होते हैं 100। अगला पॉइंट आपको दे रखा है, आपकी जो राजस्व चेन होती है उसे पटवारी चेन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेवेन्यू चेन। इसकी लंबाई होती है 33 फीट और इसमें नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 16। फिर यहाँ पर मीट्रिक चेन के बारे में दे रखा है। आपकी मीट्रिक चेन होती है 30 मीटर लंबी, नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 150। आपकी 20 मीटर की मीट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100। 10 मीटर की चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 50। 5 मीटर की चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 25। ये पॉइंट भी आपको सभी याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, सैंड स्टोन इज। आपका जो बलुआ पत्थर होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है या फिर वोल्केनिक रॉक होता है। आपका जो सैंडस्टोन होता है वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर हम स्टोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटेराइट, सेल इत्यादि जो है आपके ये मेटामॉर्फिक रॉक से हमें प्राप्त होते हैं और इन्हें सेकेंडरी रॉक भी कहा जाता है, जो अपने पूर्व निर्मित चट्टान के विघटन से बनती हैं। इन चट्टानों को स्तरित चट्टान भी कहा जाता है। इन्हें इनके तल पर आसानी से अलग या फाड़ा जा सकता है। आपको कुछ सैंडस्टोन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। सैंडस्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65 से लेके 2.95 तक और इसकी पानी सोखने की क्षमता होती है अपने वजन से 5 से लेके 6% तक। आपका जो सैंडस्टोन होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है 650 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो सैंडस्टोन होता है ये सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, काला इत्यादि में उपलब्ध होता है। पत्थर को तोड़ने पर इसके अंदर बालू के पार्टिकल चमकते दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाई। यहाँ पर आपसे पूछा है, ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा
प्लास्टिकता प्रदान करता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया या फिर सिलिका। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, एल्यूमिना। और यहाँ पर हम ब्रिक से संबंधित कुछ और पॉइंट करेंगे। एल्यूमिना में बंधक पदार्थ के गुण होते हैं। चिकनी मिट्टी सुगठित होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है और ईंट को वांछित आकार देती है। सूखने पर चिकनी मिट्टी कठोर और पकने पर यह कठोर हो जाती है। ईंट बनाने के लिए जो भी सॉइल यूज करते हैं उसमें 20 से 30% तक क्ले या एल्यूमिना मिलाया जाता है, जो ईंट में बंधन पदार्थ का कार्य करता है। अगला पॉइंट आपको दे रखा है, बालू और क्ले के बीच के जो भी पार्टिकल होते हैं उन्हें सिल्ट कहते हैं। ईंट मृदा में क्ले व सिल्ट दोनों मिलाकर 50% से कम नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट के M10 ग्रेड का अनुपातिक मूल्य क्या है? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, M15 के लिए, M25 के लिए, M15 के लिए, M20 के लिए। M10 ग्रेड के लिए कंक्रीट का अनुमानित अनुपात 1:3:6 होता है। ये सामान्य कंक्रीट होती है। इसका यूज मास कंक्रीट, मशीन की नींव, कोपिंग इत्यादि के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट ए मासिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज। यहाँ पर आपसे पूछा है, स्थूल बांध के निर्माण के लिए किस टाइप के सीमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का या फिर लो हीट सीमेंट का। तो यूज करते हैं लो हीट सीमेंट का। रोड रिपेयर के लिए यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। समुद्री कार्य के लिए यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। सीमेंट के जमने के दौरान इससे हीट निकलती है और भारी निर्माण कार्यों के लिए बांध आदि जहाँ बहुत अधिक सीमेंट कंक्रीट एक साथ डाली जाती है, अधिक मात्रा में हीट बाहर निकलती है, जिससे संरचना का असंप्रसार होता है और इसमें दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए अल्प ऊष्मा सीमेंट का यूज किया जाता है, जिसके सेट होते समय कम मात्रा में हीट बाहर आती है। लो हीट सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम रखी जाती है। लो हीट सीमेंट का जमाव काल साधारण सीमेंट जैसा ही होता है, लेकिन ये देर से स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है। अगला क्वेश्चन है, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है, मेन सर्वे लाइन पर कुछ स्थिर बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चेक लाइन कहते हैं, टाई लाइन कहते हैं, चेन लाइन कहते हैं या फिर बेस लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इन्हें कहते हैं टाई लाइन। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। टाई लाइन को उप स्टेशनों से नामित अक्षरों जैसे T1, T2, T3 आदि से पहचाना जाता है। यहाँ पर परिभाषा दे रखी सर्वे स्टेशन की। वह सर्वे एरिया में स्थापित किए गए नियंत्रण बिंदु होते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला ABC से रिप्रेजेंट करते हैं।
इनको मुख्य स्टेशन भी कहा जाता है। और सर्वे लाइन किसे कहते हैं? दो स्टेशनों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को सर्वे लाइन कहते हैं। इसे चेन लाइन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आपको दे रखा है बेस लाइन से। वो सर्वे लाइन जो ढांचे की सबसे लंबी रेखा होती है, जिस पर सर्वे वर्क का पूरा ढांचा आधारित रहता है, इसे प्रायः सर्वेक्षण क्षेत्र के मध्य में डाला जाता है।